नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। देश भर में शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शन करने कतारों में लगे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नवरात्र के तीसरे दिन मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली कहा जाता है। मां चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण मां को चंद्रघंटा कहा जाता है। माता चंद्रघंटा को साहस पराक्रम के साथ शत्रुओं पर विजय प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस और प्राप्त करने का दिन होता है। ऐसे में आइए जानते हैं आज के दिन मंदिरों में कैसी है रौनक और कैसा है भक्तों में उत्साह। और ये देखिए तस्वीरें, मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना आज देश भर में की जाएगी। बड़े ही विधि विधान के साथ लोग आज के दिन शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मां की पूजा अर्चना करते हैं। पूरे विधि पूर्वक शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको बता दें, इस दिन की व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। कहते हैं कि इस कथा से, इसके प्रभाव से साधक की इच्छाएं जरूर पूरी होती है। और देखिए, माता का रूप जितना सुंदर है उतना सौम्य भी है। माँ अपने भक्तों की मुराद हमेशा पूरी करती है और इसीलिए कहा जाता है कि माँ को सच्चे मन से जो भी भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं, माँ उनकी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करती है। और वैसे भी माँ चंद्रघंटा की जब बात की जाए तो ये तो ममतामयी स्वरूप है माँ का। और जो लोग इस दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं उन्हें सुख शांति की प्राप्ति होती है, जीवन में शुभता आती है। शुभ फलदायक माता चंद्रघंटा का ये दिन, ये स्वरूप। और इस साल तीसरे दिन यानी कि आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ हर जगह की जा रही है। और देखिए, आपको बता रहे लगातार कि मां चंद्रघंटा की कथा के बिना ये दिन अधूरा माना जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि माता रानी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से ही की जानी चाहिए। और चलिए आप जानते हैं कि कहां पर किस तरह का उत्साह बना हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्र कुमार श्रीवास जुड़ रहे हैं कोरबा से। और सबसे पहले रुख छत्तीसगढ़ का ही कर लेते हैं। चंद्र कुमार, कोरबा की अगर हम बात करें तो किस तरह का उत्साह आज मंदिरों में देखा जा रहा है? आपकी मौजूदगी किस मंदिर में है और आज माँ चंद्रघंटा स्वरूप की किस तरह से भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए। चाहूंगा कि मैं कोरबा जिला के मां भवानी मंदिर में हूँ और इसकी स्थापना सन 1999 में हुई थी। और यहाँ पे जो पुरोहित है चंद्रकिशोर पांडे, उनकी पत्नी श्रीमती ज्योति पांडे को यहाँ पे स्वप्न दिया जाता है रात में। और माता की तलाश करते हुए नदी किनारे जब पहुंचे, जहाँ पे माता ने उनको स्वप्न देकर बताया था कि नीचे में मैं स्थापित हूँ, तो ज्योति पांडे जो है और उनके पति चंद्र पांडे जो है कि जो मूर्ति है यहाँ पे मिलती है। उसके बाद यहाँ पे सन 1999 में माता की मूर्ति का स्थापना की जाती है। तो आज ये बहुत ही भव्य रूप से यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। और यहाँ पे लगातार सुबह से बारिश हो रही थी, इसलिए भक्तगण अभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा सकता है कि लोगों की जो आस्था यहाँ पे बिल्कुल बनी हुई है। यहाँ पे शिवलिंग की जो प्रतिमा है, यहाँ रामेश्वरम से यहाँ पे ला करके 750 साल पुरानी शिवलिंग की प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया है। ये हम तो अभी दिखाना चाह रहे थे, लेकिन अभी मंदिर का जो पूजा करने का जो आरती का जो समय है, इसलिए हम उसको भी नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो मंदिर है, भवानी मंदिर है, यहाँ पे जो पूरे तरह से शीशे से यहाँ पे बनी हुई है, हम उस चीज को आपको यहाँ पे दिखाएंगे। अब अपने सहयोगी को बोला चाहूंगा तो मंदिर को यहाँ पे दिखाएंगे। और तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे, पंडित जी से भी बात करेंगे कि इस मंदिर का क्या क्या आस्था है। यहाँ पे देख सकते हैं कि माँ भवानी मंदिर पूरी तरह से जो शिवलिंग की जो पुरानी शिवलिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंदिर की तरह आकर्षक यहाँ पे आवागमन तो हमेशा बना ही रहा है। मां चंद्रघंटा के जो है नवरात्रि का तीसरा दिन है, लेकिन यहाँ पे लगातार बारिश के नाम से आज मंदिर थोड़ा सुना हुआ है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल यहाँ पे दिखाना चाहूंगा इस साइड में कि यहाँ पे लगातार यहाँ पे आरती की जा रही है। यहाँ पे पुजारी जी है। पुजारी जी, हम बात करेंगे मां भवानी मंदिर का जो आस्था है लोगों के प्रति, इस मंदिर के लेकर क्या है और इस मंदिर की स्थापना
संतानवे से जान रहा हूँ जी के साथ में हम लोग पढ़ते थे तो आकर के पूरा वर्क चल रहा था है ना। बहुत शांति मिलती है। तो चलिए, तकनीकी समस्या की वजह से चंद्र कुमार की आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही, इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है और इसी वजह से मंदिरों में हो सकता है भक्तों की भीड़ कम हो, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह गजब का है और तस्वीरें आप तक आगे भी पहुंचाएंगे। आपको बता दें, माता रानी का ये जो स्वरूप है, तीसरा स्वरूप, जो तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि त्रिदेवों के क्रोध भरे मुंह से उत्पन्न हुई है देवी मां चंद्रघंटा, जिनके हाथ में त्रिशूल है, उनके हाथों में चक्र है और ये भी कहा जाता है कि स्वर्ग नरेश इंद्र ने मां को घंटा दिया था और इसी वजह से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। महिषासुर राक्षस का वध करने के लिए मां चंद्रघंटा का ये जो रूप है, इसकी उत्पत्ति हुई थी और इसी को लेकर मां का नाम चंद्रघंटा पड़ा। शक्ति का प्रतीक मां को माना जाता है, भक्तों में खासा उत्साह है और नवरात्र की जब बात की जाए तो भक्त तरह तरह के जतन करते हैं मां को मनाने के लिए। कोई घट स्थापना करके मां को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, तो कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करके, कोई जवारे भी बोलता है। तरह तरह के लोग अपने अपने तरीके से जतन करते हैं कि मां को बस किसी भी तरह से प्रसन्न किया जाए। और आज देश भर के सभी मंदिरों में माता रानी के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। और चलिए, हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं देवास से, इसी के साथ अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं ओबेदुल्लागंज से, चंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कोरबा से और अभय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। और सबसे पहले रुख कर लेंगे देवास का, संजय शर्मा देवास से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, देवास की अगर हम बात करें तो देखिए, हम लगातार बता रहे हैं कि आज माता रानी के तीसरे स्वरूप की पूजा अर्चना, मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है विधि विधान से और भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। आपकी मौजूदगी अभी किस जगह पर है, वहां पर किस तरह का उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है, कैसे मां की पूजा अर्चना आज के दिन की जा रही है, तस्वीरें दिखाइए। संजय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज मिल पा रही है संजय, बोलिए। और चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीकी समस्या है, उसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अन्य सहयोगी भी बने हुए हैं, अमित श्रीवास्तव हमारे साथ ओबेदुल्लागंज से बने हुए हैं। अमित, सीधा रुख करेंगे आपका, आपकी मौजूदगी अभी किस जगह पर है और आप वहां से तस्वीरें दिखाना शुरू कीजिए। आज कितना उत्साह है श्रद्धालुओं में? अमित, आपका डिवाइस भी आप अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय मैं मौजूद हूँ प्राचीन मंदिर है और आशापुरी मंदिर स्थापित है। ऐसा बताया जाता है कि जब भोजपुर का जो मंदिर 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था, उसी समय इस मंदिर श्रृंखला के निर्माण हुआ था। आज देशर का ये प्राचीन मंदिर है, जिस जगह पर हम आज ये पहाड़ के बीचों बीच बना हुआ है, यहाँ पर श्रद्धालु को बहुत ज्यादा नहीं आते कि ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने और मन्नतें मांगने से मन्नतें पूरी होती है। बहुत पुराना मंदिर है, करीब करीब 11वीं शताब्दी से बना हुआ मंदिर है। तो भोजपुर और आशापुरी मंदिर श्रृंखला के बीच में ये मंदिर बना हुआ है। मेरे पीछे आप देखें कि प्रतिमा यहाँ पर है और 12 महीने लोग यहाँ आ रहे हैं। खासकर अभी नवरात्रि का जो समय चल रहा है, इस समय पे यहाँ पे भंडारा लगातार रोज होता है। आज भी 12 बजे से भंडारा होगा और श्रद्धालु यहाँ पे भंडारा खाने के लिए आएंगे। हमारे साथ यहाँ के पंडित जी मौजूद हैं, महंत यहाँ के मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कितना पुराना ये मंदिर है और क्या इस प्रकार की मान्यता है। पंडित जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अशोक तिवारी है और इस मंदिर के बारे में यदि आप पूछना चाहते हैं तो
यहाँ पर जो मंदिरों की श्रृंखला है वो लगभग नागवंशियों से शुरू होती है। बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं कि जो नागवंशी राजाओं ने, बिहारवंशी राजाओं ने और परमारवंशी राजाओं ने बनवाए, लेकिन हम क्योंकि रेशनपुर माता मंदिर जो बीजासेन माता को समर्पित है इस मंदिर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर क्या है कि भोजपुर में शिव जी का मंदिर था और इधर आशापुरी में बिलोटा महादेव का मंदिर है, लेकिन एक ऐसा कोई देवी जी का मंदिर यहाँ पर नहीं था जो कि लोग बाग आकर के और अपनी पूजा आराधना और सेवा कर सके। हालांकि जो भूतनाथ मंदिर समूह जो है वहाँ पर भी बहुत सारी देवी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन वहाँ पर बैठ करके या रुक करके 8-9 दिन जवारे इत्यादि हो करके आराधना करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो क्षेत्र के लोगों ने आज से लगभग 400 वर्ष पहले ये स्थान सुंदर दिखा और इस सुंदर स्थान पे माता बीजासेन है, क्योंकि माता बीजासेन इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है और बहुत सारे कुलों में इनकी पूजा भी होती है। तो लोगों ने आज से लगभग 400 या 450 वर्ष पहले यहाँ पर माता रानी की मूर्ति की स्थापना की, क्योंकि साधन पहले ज्यादा नहीं थे। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे कि एक लकड़ी और पत्थरों को इकट्ठा करके और एक झोपड़ी नुमा माता जी का मंदिर बना लेते थे। फिर धीरे धीरे जब और लोगों को ऐसा लगा कि नहीं अब एक स्थानीय मंदिर बनना चाहिए, तो कुछ लोगों ने एक मंदिर का यहाँ पर निर्माण कराया। इसके बाद में फिर जब वो जर्जर हालत में हो गया तो वर्तमान आसपास के सभी लोगों ने मिलकर के इसमें अपना आर्थिक अंशदान दिया और ये मंदिर यहाँ पर ये बनकर के इस मंदिर की किस तरह से मंदिर की विशेषता ये है कि हमने तो ये देखा है कि जो व्यक्ति जो भी मनोकामना लेकर के आता है वो उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, लेकिन लोगों ने ऐसा कहा कि जिनके यहाँ संतानें नहीं थी उनके यहाँ संतानें भी हुई। मैं भी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था काफी, तो मेरी जो माँ थी माता जी थी उन्हें भी यहाँ आकर के धूप दंडवत की और मेरे को अपनी बीमारी में फायदा भी लगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप डॉक्टर के यहाँ मत जाइए और यहाँ आकर के आप दंडवत करिए, केवल डॉक्टर के यहाँ जाइए, लेकिन साथ साथ जो हमारे आस्था और श्रद्धा के जो केंद्र है वहाँ पर भी आकर के हमको दंडवत करना है। तो इस तरह से पंडित जी ने बताया कि ये जो है आस्था का केंद्र है और करीब 450 वर्ष पूर्व यहाँ पे जो श्रद्धालु ने यहाँ पे मंदिरों का निर्माण किया था। बगल में भोजपुर का विशाल मंदिर बना हुआ है जो विराट यादव से बना था और इसके बगल में एक भूतनाथ मंदिर श्रृंखला है जो आर्कियोलॉजिकल का सर्वे वहाँ पे कर रहा है। बहुत सारी मंदिर श्रृंखलाएं निकली। इस तरह से इस मंदिर का जो है बहुत महत्व है और यहाँ पर आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं जो मनोकामना करते हैं, सत्ता की प्राप्ति के लिए भी आते हैं, धन संपदा के लिए भी आते हैं, यहाँ आराधना और तपस्या करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और ये काफी प्राचीन और विशाल मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए नवरात्र पर्व ही ऐसा है जब आस्था अपने चरम पर होती है। नवरात्र में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसे में सृष्टि माँ शक्ति दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करती है। और चलिए देवास से हमारे साथ संजय लगातार बने हुए। अमित, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। संजय, आप कहाँ पर आपकी मौजूदगी है, वहां से तस्वीरें दिखाइए जरा, और भक्तों से अगर आप बात कर पाए तो श्रद्धालु से जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आज के दिन वो किस तरह से माँ को प्रसन्न करने के प्रयास कर रहे हैं। जी, हम यहाँ खड़े देवास माता चामुंडा टेकरी पर। यहाँ एक प्रसिद्ध माता टेकरी है, वहाँ पर 2 माताओं का वास है, इसलिए इसको देवास कहा जाता है। यहाँ पर देश दुनिया से भक्त आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेके। जो माताएं उनको भारत भक्त की मनोकामना पूरी करती है। यहाँ पर कई भक्त आते हैं और हाथों भक्त आते हैं पूरे 10 दिनों में नवरात्रों में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भक्त आए हैं इनसे। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए आप? देवास से। क्या मनोकामना लेके आए हैं? अच्छा, पहले भी आए हैं माता टेकरी पर?
अच्छा है। माता प्रशासन की कैसी व्यवस्था रहती है? जी बिल्कुल बिल्कुल संजय, देखिए बातचीत करने के प्रयास भी आपने किए वहां पर, क्योंकि चामुंडा टेकरी पर प्रशासन की व्यवस्थाएं रहती हैं भरपूर, क्योंकि भक्तों की भीड़ रोजाना यहाँ पर लगती है। सुबह से ही लंबी कतारें यहाँ पर भक्तों की लग जाती हैं और ऐसे में मां चामुंडा पर विश्वास जो है, अटूट श्रद्धा जो है भक्तों की, वो इन 9 दिनों में साफ तौर पर देखने को मिलती है। जिस तरह से लंबी भीड़, लंबी कतारें यहाँ पर लगती है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ अभय प्रताप सिंह लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभय, सीधा आपका रुख करेंगे, राजधानी लखनऊ में किस तरह से नवरात्र का ये त्योहार मनाया जा रहा है? क्योंकि देखिए ये पर्व पूजा का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का, संयम का, भक्ति का संगम भी है और ऐसे में श्रद्धालु लखनऊ में भी बड़ी उत्साह के साथ नवरात्र के इस पर्व को मनाते हैं। आपकी मौजूदगी अभय अभी किस जगह पर है और वहाँ क्या आप देख पा रहे हैं? तस्वीरें दिखाइए वहां से। अभय, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, डिवाइस अनम्यूट कीजिए। जी, हम इस समय राजधानी के कसवंडी इलाके में खड़े हुए हैं और यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है सुबह से ही। आज शारदी नवरात्रि का चंद्रघंटा माता का दिन है और यहाँ पर लोग अपनी अपनी मुराद पूरी करने के लिए, मुराद जो भी उनकी रहती है, मनोकामना रहती है, उसके लिए यहाँ पर जो सिद्धपीठ मंदिर है, सिद्धिदात्री माँ का, सिद्धेश्वरी माई का, वहाँ पे आते हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन की कुछ अव्यवस्थाएं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ भक्त भी मौजूद है और मंदिर के जो मुख्य महंत है, हम मंदिर के बाहरी छोर पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर इनसे बातचीत करने में दिखा सकते हैं कि जी पुजारी जी, राजनीति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बताइए जी, क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? जनता की भीड़ रहती है, बताया बड़ा लगा था जंगल में तो यहाँ आवश्यकता तो है ही है, हर चीज की आवश्यकता है, लेकिन मेरे यहाँ आवश्यकता तो देख ही रहे हैं आप क्या है और क्या नहीं है, बाकी तो आपको सामने ही है। हम लोगों को क्या अभय, महंत जी से जानने की कोशिश कीजिए कि इस मंदिर की क्या विशेषता है, भक्तों का कितना आना जाना यहाँ पर होता है, क्या विश्वास है, ये तमाम चीजें भी पूछिए उनसे। थोड़ा आगे आ जाओ। तो हम जानना चाहते हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। पहले पहली विशेषता है कि सिद्धपीठ दरबार है, बढ़िया जंगल के नाम से मशहूर है, मलहा धाम में स्थित है, साकोरी क्षेत्र लगता है, एक जिला लखनऊ लगता है, प्राचीन मंदिर है। आज तक इसको किसी ने जाना ही नहीं, किसी ने नहीं जाना, यहाँ क्षेत्र के किसी को नहीं खबर है कि ये कब का मंदिर है। समझ में आया? जीर्णोद्धार हम लोगों ने यहाँ किसका कराया, माता का स्थान का जीर्णोद्धार हम लोगों ने मैं पब्लिक के जुट के कराया गया। यहाँ पर सड़क भी नहीं थी, ये सड़क प्रसाद में क्या अर्पित किया जाता है, पंचमेवा का भोग लगता है और घंटा प्रसाद 8 घंटे लगता है। मंदिर कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? मंदिर हमारा 3:30 बजे सुबह से खुलता है और रात के 12 बजे दिन में, 12 से 2 बंद रहता है और 2 के बाद में फिर खुल जाता है तो रात को 9:30 बजे बंद होता है। और कुछ इतिहास मंदिर का जो आप हमारे इतिहास तो भी आप जानना चाहेंगे तो इतिहास मौजूद है। अब ऐसे थोड़ी घंटे टंगे हुए हैं, एक एक कमरा घंटे से भरा हुआ है, तो ऐसे थोड़ी भर गया है। ये 10,000 जनता यहाँ आती है तो यूं ही थोड़ी चली जाती है 10,000 जनता, उसकी कुछ मन्नत पूरी होती होगी, कुछ मांगे पूरी होती होंगी, कुछ माँ उसको आशीष देती होगी, कुछ प्रदान करती होगी, तभी तो आता है कोई। यहाँ मंदिर परिसर में काफी दुकानें लगी हुई हैं, बाहर पूरा मेला लगा हुआ है मंदिर परिसर में और यहाँ पर काफी ज्यादा भक्त, करीब प्रतिदिन 10-12 हजार भक्त दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए दिन आते हैं। बिल्कुल अभय, और देखिए माता रानी के जो भक्त हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और उनकी अटूट आस्था है इस मंदिर पर कि माता रानी से वो जो भी मनोकामना यहाँ पर मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए नवरात्र एक ऐसा पर्व है जहां पर लगातार जो आस्था है वो 9 दिनों पर अपने चरम पर रहती है। मंदिरों की घंटियां की बात कर लीजिए या फिर ढोल नगाड़ों की जो गूंज है, घर आंगन में जो गूंजती हुई आरतियों की आवाज है, ये सब नवरात्र के इस वातावरण को और भी ज्यादा पवित्र बना देती है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।